नहीं हो गई, बहुत पुरानी कहानी हो गई। पिछले 15 साल से तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर बंगाल थिंक्स टुडे एंड इंडिया थिंक्स टुमारो, ये उस वक्त सही था जब यहाँ पे टैगोर और सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक एक से एक बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे रहा करते थे। करेक्ट। अब तो यहाँ से सारे इंटेलेक्चुअल्स और क्रिएटिव लोग भाग गए हैं यहाँ से छोड़ के। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें सर, जैसे आप भी जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री, आप लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्या यहाँ पे आके काम करने में आप लोगों को थोड़ा सा ईजियर होता है? क्योंकि बंगाल से भी बहुत लोग हैं आगे। यहाँ तो बंगाल में शूटिंग करना इज़ इम्पॉसिबल, और मेरे जैसे लोगों के लिए जो पॉलिटिकल फिल्म बनाते हैं इट्स इम्पॉसिबल। मेरी लाइफ की गारंटी कौन लेगा? चलिए मैं आता हूँ, पूरी फिल्म यहाँ शूट करने को तैयार हूँ, अब मैं किसके पास जाऊँ? कौन मेरी लाइफ की गारंटी लेगा? Who will protect me? There is no protection. मैं जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी फिल्म दिखाने आया था तो कैंपस के अंदर मेरा को अटैक करके मेरा कंधा तोड़ा गया था, मेरी गाड़ी पे अटैक कर दिया गया था। एक गरीब ड्राइवर को वहाँ पे उन लोगों ने किया, उसकी गाड़ी तोड़ दी पूरी, और उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आई डोंट फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड। मैं पिछली बार यहाँ आया था अभी कुछ ही महीने पहले, मेरी बुक का लॉन्च था वो मॉल में, जो उनका गोयनका जी का, जो संजीव गोयनका जी का जो मॉल है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे मेरे को लास्ट मिनट पे 5 बजे मेरे बुक का लॉन्च था, 4:30 बजे मुझे रोक दिया गया कि नहीं वो मुस्लिम एरिया में है, आप वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मुस्लिम एरिया में क्या मतलब है? यानी हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया में इंडिया को डिवाइड करेंगे क्या? तो अगली बार मैं देख के फिर वहीं पे मुस्लिम लोग मुस्लिम एरिया में बुक लॉन्च करेंगे, हिंदू लोग हिंदू एरिया में करेंगे। तो मैंने पहली बार कलकत्ता में सुना, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना आज तक। फिर मेरे लड़के यहाँ पे आए थे अभी वीडियोस रिसर्च करने, वीडियो टीम आई थी 8-10 लोग, उनके ऊपर अटैक हो गया बेचारे। 2 दिन तक उनको पुलिस ने अंदर बंद कर दिया कि अब जाओ वापस, और कमरे में होटल में अरेस्ट कर दिया, उनको बंद कर दिया अंदर। कैसे आदमी काम करे यहाँ पे? और ये रियल आप भी जानते हो, दिल में तो आप भी जानते हो, यानी जो करंट गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो भी जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। कौन सा आप बताइए, यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं आती? कोई बिजनेस यहाँ क्यों नहीं लगाता? कोई यहाँ पे रिजॉर्ट क्यों नहीं बनाता? कोई यहाँ अपना सेकंड होम क्यों नहीं बनाता? आज मैं सोचता हूँ चलो एक सेकंड होम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बेंगलोर में करें, हैदराबाद में करो, चेन्नई करो, गोवा करो, कहीं भी करो, लेकिन 2 जगह पे कोई नहीं करता, कश्मीर में और बंगाल में। आप खुद सोचो ना, मैं क्या बोलूँ उसमें। ये उनके उत्थान के लिए, उनके लिबर्टी के लिए इतना ज़्यादा काम हुआ है जो पूरे भारत में नहीं हुआ है। सेकंड मेरा रीज़न ये है कि बंगाल की ज़मीन, आज मैं यंग लड़के लड़कियों से बात करता हूँ, वो लोग जो हैं यहाँ की हिस्ट्री भी नहीं जानते हैं। आजकल के बच्चों को डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि पूरा जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है इंडिया का, जो ऑर्थोडॉक्सी हिंदुज़म की है, उसे छोड़ के फिलोसॉफिकल जो उसका पार्ट है, वो यहीं से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने उसकी मशाल आगे लेके गए। श्री औरोबिंदो ने एक रेवोल्यूशनरी नेचर जो है हिंदुज़म का, उसको आगे लेके आए। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जब बंगाल डिवाइड हो गया था 1905 में, तो उस वक्त वंदे मातरम नाम का जो न्यूज़पेपर था, उसने जर्नलिज्म का ऐसा आग लगाई, ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट किया कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एग्जाम्पल है कि बटा हुआ बंगाल फिर जोड़ना पड़ा सिर्फ जर्नलिज्म के कारण। तो जर्नलिस्टिक रेवोल्यूशन, रेनेसांस भी यहीं से हुआ। आप देखिए स्पिरिचुअल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है बंगाल से ही निकला है। पूरा पेट्रियाटिज्म का, साइंस में ले लीजिए, आर्ट में ले लीजिए, लिटरेचर में ले लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट में ले लीजिए, आप पूरा जो एक सोशो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और रेनेसांस हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, वो सारा का सारा यहाँ से हुआ। बंगाल फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था इंडिया का, लेकिन आज 75 साल में हमने क्या खोया है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे एक ज़मीन जो जहाँ पे बहुत ज़मीन उपजाऊ होती है, वो बंजर हो जाए। कल को अगर पंजाब की ज़मीन में गेहूँ उगना बंद हो जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। आज अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। रेप, सेक्सुअल क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट विमेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल का प्रॉब्लम है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। कभी यूपी में होता है, कभी कठुआ में होता है, कभी हाथरस में होता है, कभी उन्नाव में होता है, परसों बदलापुर में हुआ, कभी हैदराबाद में होता है, कभी चेन्नई में होता है। ऐसा कोई इंडिया में एक भी महिला, औरत, लड़की आपको नहीं मिलेगी
या उसके माँ बाप या उसके पति या उसके सहयोगी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि महिला या लड़की घर से जब निकलती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल नहीं आता अपनी सुरक्षा को लेकर। महिलाओं के साथ जो हमारा व्यवहार है, बच्ची पता चलता है बच्ची पैदा हो रही है, अबॉर्शन कर देते हैं, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, दहेज की एक बहुत समस्या है, तमाम समस्या है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बंगाल की ज़मीन में अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत बात है। वो ऐसे ही है जैसे कि एक कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल लीडर है, वही ऐसी हरकत करने लगे। मैं रुका रहा जब यहाँ के डायरेक्टर को, आरजी कौर के डायरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया बाइज्जत। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रुका रहा। उसके बाद जब माँ बाप को बोल दिया सुसाइड केस है, मैं रुका रहा। जब उनने FIR लेट की, मैं रुका रहा। लेकिन जब इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर खुद ही अपने अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने सड़क पे आ गई, तब मुझे ऐसा लगा कि एकदम होपलेस और निराशाजनक सिचुएशन है। वो ऐसे ही है जैसे कि पुलिस सड़क पे चोरों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आ जाए। मैंने जितना भी रिसर्च किया है, आप भी कर सकते हैं, और ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि जब 1946 में यहाँ पे मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग काटे गए थे, मारे गए थे, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा रेप नहीं हुआ जितना यहाँ डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में औरतों का हुआ है। क्रेडल ফার্টিলিটি সেন্টার, সন্তান সুখ এখন আপনার সাধ্যের মধ্যে। বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিও পেতে চ্যানেল হিন্দুস্তানের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/channelhindustan।